अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे पेशावर के दो कौमी असम्बली के हलकों NA 31 पेशावर 4 और NA 32 पेशावर 5। ये दोनों पेशावर शहर के हलके हैं। जो दही हलके हैं पेशावर ज़िला के 3, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस ब्लॉग में हम ये शहर के जो दोनों हलके हैं कौमी असम्बली के, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। पहले हम डिस्कस करेंगे NA 31 पेशावर 4। ये पहले NA 2 और पेशावर 2 और NA 3 पेशावर 3 के ऊपर मुश्तमिल था। उसके इलाकों के ऊपर मुश्तमिल हल्का ये बनाया गया जब डिलिमिटेशन हुई नई, और यही हल्का जो है उसको तकरीबन बरकरार रखा गया है जो डिलिमिटेशन हुई है 2023 में। तो अब उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये इस हल्के में इलेक्शन होना है। यहाँ 3,99,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं, तकरीबन 4 लाख के करीब वोटर्स हैं इस हल्के में। मर्द वोटर्स की तादाद ज़्यादा है जैसे पाकिस्तान के हर हल्के में है, और ख़वातीन वोटर्स की तादाद निस्बतन कम है। और टर्न आउट में भी यही होता है कि ख़वातीन का टर्न आउट कम होता है इस हल्के में, और मर्द जो वोटर्स हैं उनका टर्न आउट जो है वो ज़्यादा होता है। पेशावर में अमूमी तौर पर टर्न आउट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पिछले 2 इलेक्शंस में टर्न आउट बेहतर हुआ है। वरना पहले टर्न आउट जो है वो 25%, 30%, 35% से ऊपर नहीं जाता था। तो अब थोड़ा पिछले 2 इलेक्शंस में टर्न आउट जो है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। तो ये जो हल्का है रवायती तौर पर 2013 तक, 1970 से अगर शुरू करें तो 2013 तक यहाँ से मुस्लिम लीग क्यूम भी जीती, उनके उम्मीदवार भी जीते। यहाँ से 85 में ज़ाहिर गैर जमाती इलेक्शन था, आज़ाद उम्मीदवार ने जीतना था क्योंकि पार्टी इलेक्शन हुए थे वो। इसके अलावा इस हल्के में सबसे ज़्यादा जो शख्सियत कामयाब हुई वो अरबाब जहांगीर खान खलील थे, जो चीफ मिनिस्टर भी रहे KP के। वो यहाँ से जो है इस हल्के से 4 दफ़ा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 3 दफ़ा वो 2 दफ़ा मुंतखब हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे, 2 दफ़ा मुंतखब हुए वो अवामी नेशनल पार्टी के टिकट पे। ये जो हल्का है ये अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। यहाँ 1988 में जीते थे आफ्ताब शाह शेरपाव। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो जो है यहाँ से फिर अरबाब जहांगीर जीते थे। उसके बाद फिर ये जो है वो मुख्तलिफ उम्मीदवार यहाँ से जीते रहे। 2002 में यहाँ से MMA जीतने में कामयाब हुई थी। तो इस तरह से मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं 2008 में यहाँ से अरबाब आलमगीर खान जीते थे। तो इस तरह मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से कामयाबी समेटते रहे। 2013 के बाद से तहरीक इंसाफ जो है 2 इलेक्शन लगातार यहाँ से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती है। हमदुल हक साहब, मौलाना हमदुल हक साहब जीते थे यहाँ से 2013 में, काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते थे। इसी तरह 2018 में भी जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे अरबाब शेर जो है यहाँ से जीते थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन से इस हल्के से कामयाब हुए थे। तो तहरीक इंसाफ अब यहाँ पे काफ़ी मजबूत है। अरबाब शेर जो हैं वो भी यहाँ से हैं। अभी तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी मासवाए अवामी नेशनल पार्टी के उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीद यही है, तो यही है कि अरबाब आलमगीर जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। पहले वो नाराज़ थे, लग रहा था कि वो नून लीग में चले जाएंगे, लेकिन फिर जो है आसफ जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने फैसला किया उनकी जो अहलिया हैं उनको जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर नामजद कर दिया, जबकि उनके जो साहबजादे हैं और वो ख़ुद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से होगा और अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार भी इस हल्के में मैदान में होंगे। तो यहाँ से मुकाबला जो है वो लगता यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान होगा। तहरीक इंसाफ की पोजीशन यहाँ ज़ाहिर मजबूत नज़र आती है इस हल्के में, और ज़्यादा इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ से जीत जाएंगे, लेकिन करीबी मुकाबला होने की तवक्को जो है वो जाहिर की जा रही है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हल्के में पेशावर के, जो कि NA 32 पेशावर 5 है। ये जो हल्का है ये पेशावर शहर के ऊपर मुश्तमिल हल्का है, शहरी इलाका है सारा। पुराना जो शहर है वो भी इसी हल्के में आता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा दफ़ा कामयाब हुए अलहाज गुलाम अहमद बलोर अवामी नेशनल पार्टी के टिकट पे। सीनियर बुजुर्ग सियासतदान हैं, बहुत सीनियर सियासतदान हैं,
सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो यहाँ से काफ़ी दफ़ा कामयाब हुए। उन्होंने वो 1988 में हार गए थे आफ्ताब शेरपाव साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जीत गए थे आफ्ताब शेरपाव इस हल्के से। जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बन गए बाद में, तो जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से गुलाम अहमद बलोच जीते थे 1990 में इस हल्के से। ये उस वक्त NA1 पेशावर 1 कहलाता था, ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली का पहला हल्का होता था, यहाँ से कौमी असम्बली के हल्के शुरू होते थे। अब ये जो है वो एजाज़ मिल गया चतराल को, NA1 चतराल 1 है, वहाँ से कौमी असम्बली के हल्के शुरू होते थे। तो जब ये NA1 पेशावर 1 होता था 1990 के इलेक्शन में जो है गुलाम अहमद बलोच साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को यहाँ से शिकस्त दी थी। वो इलेक्शन हार गई थी और गुलाम अहमद बलोच यहाँ से जीत गए थे। तो गुलाम अहमद बलोच जो है वो 1988 के 1989 में के शुरू में ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उस वक्त से लेके फिर उन्होंने 90 में जीता, 93 में जीता, 97 में जीता। तो ये लगातार 4 इलेक्शन जो हैं वो जीतने में कामयाब हुए थे, इंक्लूडिंग जो है वो बाई इलेक्शन। तो ये अवामी नेशनल पार्टी का बड़ा मजबूत मरकज़ हुआ करता था। अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला हुआ करता था यहाँ पे 2018-8 तक। लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल तब्दील हुई और 2013 में यहाँ से इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने गुलाम अहमद बलोच साहब को काफ़ी बड़े मार्जिन से यहाँ से शिकस्त दी थी। उसके बाद फिर 2018 के इलेक्शन में मौलाना जो है वो शौकत अली तहरीक इंसाफ के टिकट पे यहाँ से कामयाब हुए थे, उन्होंने गुलाम अहमद बलोच साहब को शिकस्त दी थी। तो उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ था, इमरान खान साहब और गुलाम अहमद बलोच का मुकाबला हुआ था, जो इमरान खान साहब जीत गए थे। तो अब शौकत अली जो हैं वो उम्मीदवार हैं दोबारा से तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनके अलावा और भी 2-3 उम्मीदवार हैं यहाँ से तहरीक इंसाफ के। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ का टिकट यहाँ से किसको मिलता है। और अवामी नेशनल पार्टी से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे कौमी असम्बली की सीट के ऊपर गुलाम अहमद बलोच साहब, जबकि सूबाई असम्बली की जो नीचे शहर की सीट है वहाँ से समर हारून बलोच जो है वो हारून बलोच की जो अहलियाँ हैं, बेवा हैं, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। तो ये जो है वो पहले जीत गई थी 2013 में गुलाम अहमद बलोच साहब, तो 2018 में हार गए थे, लेकिन समर हारून बलोच जो हैं वो जीत गई थी। ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उनके शौहर की शहादत हो गई थी इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, उनको खुदकुश हमले में वो शहीद हो गए थे। तो उसके बाद जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो समर हारून बलोच जो हैं वो ANP के टिकट पे जीत गई थी यहाँ से। तो यहाँ अब देखते हैं काफ़ी करीबी मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक मौजूद है, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट हुआ तो वो अच्छा वोट लेगा यहाँ से, लेकिन असल मुकाबला इस हल्के में तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बलोच। शौकत अली, अब ये अभी वाज़ेह नहीं है कि शौकत अली का तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं या फिर वो पाकिस्तान की जो परवेज़ खटक साहब की पार्टी है पार्लियामेंटेरियन, उसके टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन यहाँ अच्छा खासा वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ काफ़ी मजबूत नज़र आती है। एक अच्छा और दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा गुलाम अहमद बलोच साहब का और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का, क्योंकि इमरान खान साहब खुद थे तो और सूरत हाल थी। अब इमरान खान साहब नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे, तो गुलाम अहमद बलोच जो है वो कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, वो अच्छे खासे मजबूत कैंडिडेट हैं। तो अब देखना होगा कि इस हल्के में जो है वो सूरत हाल क्या बनती है। बाकी यहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी होंगे, बाकी जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, हाँ जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ से उम्मीदवार जो हैं वो भी अच्छा खासा वोट ले सकते हैं, क्योंकि मेयर जो है इस वक्त पेशावर के, वो जो उनका ताल्लुक जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम से है, वो साहबजादे हैं जो गवर्नर हैं KP के हाजी गुलाम अली, उनके जो फर्जंद हैं वो वहाँ से मेयर हैं। तो वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का भी अच्छा खासा वोट जो है वो मौजूद है। अब देखना ये होगा कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन असल मुकाबला जैसे मैंने पहले कहा वो गुलाम अहमद बलोच साहब का होगा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के साथ। अभी 2-3 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ANP के उम्मीदवार तो वाज़ेह हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, और शौकतुल्लाह वो भी मौजूद होंगे, शौकत अली जो हैं वो भी मौजूद होंगे यहाँ पे। वो गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कोशिश कर रहे हैं, पहले वो शामिल हो गए थे, चले गए थे तहरीक इंसाफ छोड़ के, अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिली तो फिर वो पाकिस्तान PTI जो पार्लियामेंटेरियन है परवेज़ खटक की, उसके टिकट के ऊपर जो है वो यहाँ से उम्मीदवार होंगे। इससे पहले ये जमात इस्लामी में होते थे। ये जो पेशावर के पॉलिटिशियंस हैं, ये इनके लिए पार्टियाँ तब्दील करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4-5 इलेक्टेबल फैमिली हैं, ये जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन शहर के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए होती है कि यहाँ इलेक्टेबल्स का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, पार्टीज़ का यहाँ पे वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा हमें 8 फरवरी को। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।